थ्योरम की। तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या बोलती है ये थ्योरम। तो देखिए क्या लिख रहा है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। इफ p इक्वल टू 0 हो या p इक्वल टू 0 हो तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। मतलब ये है कि जैसा कि हम छोटे छोटे क्वेश्चंस में करते थे कि फैक्टर निकालते थे किसी भी नंबर का, तो हम जानते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर वो होते हैं कि जैसे हमें किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना है तो यानी कि वो उसे कंप्लीटली डिवाइड करे। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। यही चीज को यहाँ पर ये फैक्टर थ्योरम बोल रही है। फैक्टर थ्योरम भी यही चीज को बोल रही है, बट किसके रेस्पेक्ट में बोल रही है, पॉलिनोमियल्स के रेस्पेक्ट में बोल रही है। और यहाँ पर भी डिवाइड हम x माइनस a यानी कि हम लीनियर पॉलिनोमियल ही निकाल रहे हैं, यानी कि इसका एक फैक्टर कौन सा निकाल रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल ही निकाल रहे हैं। तो फैक्टर थ्योरम हमें क्या बता रही है कि अगर x माइनस a एक फैक्टर हो px का तो रिमाइंडर 0 होगा। तो वो तो हम जानते हैं कि अगर फैक्टर होगा तो कंप्लीटली डिवाइड करेगी, यानी रिमाइंडर 0 रहना चाहिए। और अगर इसका रिमाइंडर 0 है x माइनस a, x बराबर a रखने पर तो x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा। हाँ ऐसा होगा। उसके बाद जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैंने बोला पहली कंडीशन में मैंने बोल दिया कि x माइनस a इसका एक फैक्टर है। फैक्टर है तो अभी हमने पढ़ा px यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन। डिवीजन है हमारा x माइनस a और कोशेंट बचेगा qx। तो रिमाइंडर अपने आप 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है और इसके बराबर तभी हो सकता है जब ये इसका एक फैक्टर होगा। तो फैक्टर निकल गया। सेकंड कंडीशन कहती है कि अगर, तो वो हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था। रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा था pa निकलेगा क्योंकि r डिपेंड करेगा, इसकी पावर से एक पावर कम आएगी तो वहां पर r निकलेगा pa के बराबर। और अगर ये एक फैक्टर है तो pa जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब ये फैक्टर थ्योरम का यूज कैसे करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं इसमें फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को हम पहले कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो ये कह रहा है कि अगर मान लो x प्लस 2 आपको गिवन है, एक फैक्टर है, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। पॉलिनोमियल का आपको फैक्टर दे रखा है और वो पॉलिनोमियल है आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो क्या होना चाहिए, तो हमारी कंडीशन कहती है कि अगर इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, यानी कि इसको मैं 0 पुट करके x बराबर -2 रखूं तो ये 0 हो जाना चाहिए। तो p -2 निकाल लेते हैं। -2 निकालेंगे तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो -2 का क्यूब माइनस का 8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 16। माइनस वाली माइनस के साथ ऐड होके माइनस का 18 बनाएगी और 12 और 6 18 बनाएंगे। 18 माइनस 18 0। हाँ तो x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है। फैक्टराइजेशन थ्योरम या फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हाँ इसका एक फैक्टर x प्लस 2 है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चंस में हमसे कोई एक कांस्टेंट को छुपा दिया जाता है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको दिया हुआ होगा कि ये लीनियर फैक्टर जो है इसका एक फैक्टर है और आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ k, a, b, c कुछ भी, तो आप कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल मान लो
minus 1 is a factor, x minus 1 is a factor of polynomial। तो polynomial आपको गिवन है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, माइनस 4x प्लस k। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है रिफ्रैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर ये इसका एक फैक्टर है तो इसको मैं 0 करके उसके अंदर पुट कर सकता हूँ, x बराबर 1 रख, x बराबर 1 इसके अंदर पुट करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं k की, क्योंकि रिमाइंडर क्या होगा, क्योंकि इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। तो हम पुट करके देख लेते हैं, p x बराबर 1 तो 4 1 की पावर 3 प्लस 3 1 की पावर 2 माइनस 4 1 प्लस के, और ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के, यानी कि 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी बचा 3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, यानी कि k बराबर -3 पर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। इस तरीके से फैक्टराइजेशन थ्योरम या फैक्टर थ्योरम जो कहती है कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर मुझे लीनियर फैक्टर फाइंड आउट करना है तो उसका रिमाइंडर x माइनस a रखने पर रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इस तरीके से फैक्टर थ्योरम का यूज लेकर हम किसी भी जो हमें वैल्यू निकालनी है किसी कांस्टेंट की तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आपकी एक्सरसाइज में भी गिवन है, मान लो एक पॉलिनोमियल है, जैसे एक्सरसाइज 2.3 का ही एक क्वेश्चन है जो आपको गिवन है। मान लो इसमें आपको फाइंड आउट करना है फैक्टर अलग अलग, पहला रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसके बाद फिर फैक्टर थ्योरम से कुछ क्वेश्चन है। तो पहले मान लो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आपको फाइंड आउट करना है x माइनस 1/2 पर रिमाइंडर इसका। एक तो आपको फाइंड आउट करना है लीनियर पॉलिनोमियल से अगर मैं डिवाइड करूं x माइनस 1/2 से और एक बार करूं मैं x प्लस पाई से, तो मुझे इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो अगर मैं इसे इसको डिवाइड करके रिमाइंडर, तो सबसे पहले मैंने देखा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि इसको 0 करके इसमें पुट कर दूं तो x बराबर 1/2 रख दूं और यहाँ पर x बराबर माइनस पाई रख सकता हूँ ताकि मुझे रिमाइंडर डायरेक्ट मिल जाएगा। नहीं तो मुझे कंप्लीटली डिवीजन मेथड का यूज लेकर डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद, तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई एक तरीके से रिमाइंडर थ्योरम 1/2 का क्यूब प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। 8 एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8, यानी कि 27 अपॉन 8। उसके बाद x बराबर माइनस पाई रख लेते हैं, तो माइनस पाई रखेंगे तो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 × माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 × माइनस पाई प्लस 1, तो यहाँ बचेगा माइनस का पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ध्यान रखना जब माइनस की पावर ओड होती है तो माइनस आता है और माइनस की पावर इवन होती है तो प्लस हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों में ही हमारे पास जो बचा है वो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, 0 नहीं बच रहा है। तो यानी कि x माइनस 1/2 और x प्लस पाई इसके फैक्टर्स नहीं है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन